हेलो डिफेंस लवर्स। तो चलो थोड़ी सी बात और भी कर लेते हैं आज अग्निपथ स्कीम के बारे में। अग्निवीर बनाने की जो योजना चल रही है हमारी सरकार में, उसके लिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। भाई 36 घंटे हो चुके हैं अग्निपथ स्कीम को आए हुए। ठीक है, 36 घंटे हो चुके हैं। 36 घंटों में 100 से ज़्यादा आर्मी के लड़कों ने फांसी लगा ली है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि इस फांसी का जिम्मेदार कौन। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बात ये आ रही है कि बिहार में दंगे हो रहे हैं, लड़के रोड पर उतर चुके हैं, ट्रेन्स जला दी गई हैं, बहुत सारी सड़कें जाम कर दी गई हैं, बहुत से निर्दोष लोगों को मारा भी जा रहा है। ठीक है, पुलिस प्रशासन भी परेशान हो रहा है। इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन? पुरानी भर्ती प्रक्रिया, आर्मी की जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी उसको न लागू करने से और टीओडी लाने से क्या कुछ उतार चढ़ाव हो रहे हैं। ठीक है, लोगों के जीवन में क्या कुछ उतार चढ़ाव हमारे स्टूडेंट्स के जीवन में, हमारे आर्मी की तैयारी करने वाले लड़कों के जीवन में हो रहा है, वो सारी चीज़ें सरकार को दिखनी चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो में हम थोड़े से और बातें करते हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो कुछ जो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो हमको नोट करने चाहिए। ठीक है, जो कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अग्निपथ स्कीम में 4 साल की नौकरी होगी। ठीक है, जो लड़के अपनी तैयारी करेंगे, अपना रेस करेंगे और फिज़िकल मेडिकल सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होगा वो तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसा पहले हो रहा था, एआरओ की भर्ती होती थी, जेडआरओ की भर्ती होती थी, वैसा ही सिलेक्शन प्रोसीजर होना है अग्निपथ स्कीम में भी। लेकिन बस इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें 20 साल की नौकरी के बजाय हमें 4 साल की नौकरी मिलने वाली है इधर। ठीक है, 4 साल के लिए 17 से 21 साल तक के लड़कों को रिक्रूट किया जाएगा इस भर्ती में, और उनको एक 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि बेसिक ट्रेनिंग के जैसा होगा। आपको ट्रेनिंग मिलने के बाद में आपकी पोस्टिंग करी जाएगी अलग अलग रेजिमेंट्स में। रेजिमेंट्स में पोस्टिंग करने के बाद में हो सकता है कि वो आपको बॉर्डर पर तैनात करें, या फिर उनके जो फ़ौज के काम करने का तरीका होगा उस हिसाब से अपने काम वो कराएंगे। और 4 साल होने के बाद में आपको वो वहाँ से कुछ सर्टिफिकेट या फिर कोई एक कागज़ दे करके आपको वहाँ से रिटायर करेंगे। रिटायर करने पे आपको थोड़ा सा पैसा भी मिलेगा जो कि 11.5 लाख या फिर 12 लाख के आसपास है। रिटायर होने पर आपको इतना पैसा मिलना है। और जो भी आप 4 साल की नौकरी करोगे, 4 साल में सबसे पहले साल में आपको 30,000 रुपये से स्टार्टिंग होनी है। लेकिन उस 30,000 का 30% सरकार अपने पास में रखेगी, यानी कि 9,000 रुपये सरकार अपने पास में रखेगी। और जो बचा हुआ 21,000 रुपये है वो आपको आपके इन हैंड कैश मिल जाएगा। 21,000 रुपये आपको पहले साल की स्टार्टिंग में मिलेगा, और आपको ऐसे ही 4 साल करते करते 21,000 से आपकी 30,000 होगी, और 30,000 से 40,000 तक आपके चौथे साल में आपकी सैलरी 40,000 तक हो जानी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हम लोग भाई भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से। ठीक है, हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। 30,000 रुपये के लिए हम लोग इस अग्निपथ स्कीम को ज्वाइन नहीं करेंगे। और जो भी लड़के हमको सपोर्ट कर रहे हैं वो ऐसे दंगा करके अपनी जान दे करके सपोर्ट ना करें। अगर आप लोग अपनी जान दोगे, अपना फांसी लगा लोगे, तो ये सोचो कि जब लड़के कम पड़ जाएंगे तो फिर सरकार को चेहरा दिखाने में कौन मदद करेगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को फांसी नहीं लगानी है और किसी भी डिप्रेशन में नहीं जाना है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप डिप्रेशन में ना जाओ, बल्कि इस समस्या का हल निकालने पर थोड़ा सा जोर दो। समस्या का हल कैसे निकलेगा? हम सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है, सरकार ने बहुत मनमानी कर ली है। एयरफोर्स के स्टूडेंट जो कि बेचारे एकदम तैयार बैठे थे ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, 2500 स्टूडेंट्स थे एयरफोर्स के, 2500 रिक्रूट्स थे, वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए तैयार बैठे थे। सरकार ने उनको इतना अच्छा तोहफा दिया। सबसे पहले तो उनकी सारा कुछ फिजिकल मेडिकल रिटन एग्ज़ाम दुनिया भर की चीज़ें जो होती हैं वो सारे कुछ उनसे मेहनत करवा करके करा लिया, और अपना स्टैंप मोहर ठप्पा लगा दिया भाई कि अब आप लोग एयरफोर्स ज्वाइन करने लायक हो। लास्ट में क्या उनको मिला? क्या मिला कि भाई ये पूरी भर्ती ही रद्द हो गई। मतलब ये कोई मजाक चल रहा है क्या कि पहले एयरफोर्स ने ही उनको रिकमेंड किया, उसके बाद में वही लोग बोल रहे हैं कि भाई आप लोग कर ही नहीं सकते हो, आप नहीं आओगे, आपकी ज्वाइनिंग तो रद्द कर दी गई है। तो ऐसे मजाक जो हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं, हमारे जो सरकार हमारे साथ मजाक कर रही है, उस मजाक का हमको जवाब देना है। तो इसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, और
जो भी लोग दंगे फसाद कर रहे हैं, भाई दंगे फसाद ना करो, इसमें आपका ही नुकसान है, सरकार का कोई नुकसान नहीं होना है। इसमें नुकसान आपका ही है, आपको वो पकड़ के जेल में बंद कर देंगे, ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। तो एक जो आप लोगों ने महात्मा गांधी को सुना होगा, ठीक है, जो आज़ादी में बहुत ही अहम रोल प्ले किए हैं, इंडिया की आज़ादी को करने के लिए बहुत अहम रोल उन्होंने प्ले किया है। तो कुछ वैसा ही हमको अपने इस टीओडी को हटाने के लिए और अपना हक पाने के लिए करना होगा। हमें कोई अपना ये दंगे फसाद नहीं करने हैं, कोई कार नहीं जलानी, कोई ट्रेन नहीं जलानी है। बिहार में बहुत दंगे हो रहे हैं और यूपी में भी कहीं कहीं पर दंगे स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। तो इन दंगों से बच कर के हमको किसी एक जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, इस चीज़ को, अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का जो प्रोसीजर है, उस पूरे प्रोसीजर से गुजरना होगा। किसी एक वकील को ढूंढना होगा जो हमारी इस चीज़ में मदद कर सके। तो आप लोगों से सबसे पहली ये गुजारिश है कि आप लोग दंगे फसाद ना करें और कोई भी बच्चा अपनी फांसी ना लगाए, ठीक है। कोई भी बच्चा जान ना दे, अपनी जान आपको बॉर्डर पे देनी है, यहाँ पर नहीं देनी है, ठीक है। आप लोगों ने बचपन से सपना लेकर के बैठा हुआ है कि जान हमको बॉर्डर पर ही देनी है, फ़ौज में ही जा करके तिरंगे का कफन लेना है, ठीक है। तो आप ये अपने घर वालों के बारे में कुछ सोचो और अपनी ये फांसी वांसी सारी चीज़ें रोक लो। और मेरा ये मैसेज पूरे आर्मी के लड़कों को पहुंच जाना चाहिए। इतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो कि ये मैसेज मेरा पूरे आर्मी के लड़कों को पहुंच जाए कि भाई वो अपनी जान जोखिम में न डालें, वो अपनी फांसी न लगाएं। कल से 100 से ज़्यादा लड़कों ने फांसी लगा ली है, तो ये बहुत ही दुखद घटना है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आप सभी को कि हमको एक ऑफिशियल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा अपनी बात को सरकार तक रखने में। सरकार ने भी कुछ सोच समझ के फैसला लिया है, लेकिन ये फैसला कितनों के हित में है ये उसे नहीं पता है, ठीक है। तो ये फैसला मुझे तो नहीं लगता ही किसी भी बच्चे के हित में होगा, क्योंकि 4 साल की नौकरी में 6 महीने में, जैसे अभी हमारे सैनिक तैयार होते थे 1 साल की ट्रेनिंग करके, और वो अपना 3-4 साल अपना जो एडवांस ट्रेनिंग होती थी वो भी करते थे, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते थे। लेकिन इस अग्निपथ स्कीम से मेरा तो मानना ये है कि अगर 6 महीने की ट्रेनिंग में किसी भी लड़के को आप ट्रेनिंग दोगे 6 महीने की, तो उनके कंपैरिजन में जो पहले ट्रेनिंग होती थी 1 साल की, उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं इसमें कमी रह जाएगी और ये हमारी फ़ौज को कमज़ोर कर देगी, ठीक है। और अगर फ़ौज कमज़ोर हो गई है, अगर अपनी फ़ौज कमज़ोर हो गई तो फिर आप सभी लोग जानते हो कि हाल क्या होने वाला है, ठीक है। इसीलिए अग्निपथ स्कीम का हमको जम के विरोध करना है। और विरोध कैसे करना है, कोई भी दंगा फसाद, कोई भी कार ट्रेन ये सारी चीज़ें, रोड चक्का जाम कुछ नहीं करना है हमको। बस जो अग्निपथ स्कीम के जो फॉर्म आएंगे उनको फिल नहीं करना है, ठीक है। अब सारे बच्चे लोग, सारे आर्मी के लोग, सारे आर्मी के जो लड़के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो सारे लोग अपने आप में एक ये संकल्प बांध लें कि भाई ये जो अग्निवीर की जो वैकेंसी आने वाली है, या फिर टीओडी वाली जो वैकेंसी आने वाली है आर्मी नेवी एयरफोर्स में, 45,000 पोस्ट आने वाली हैं, ठीक है। तो आपको अब तय करना है कि आपको 4 साल की नौकरी करनी है या फिर अपने हक के लिए पूरी आपकी नौकरी लेनी है, ठीक है। तो अब आपको तय करना है। तो आप ऐसे तय करो कि भाई मैं इस चीज़ का फॉर्म नहीं भरूंगा, 4 साल की नौकरी का आप सभी लोग फॉर्म मत भरो। और इस मैसेज को जितना हो सके उतना ज़्यादा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा आप लोग इसको आगे फॉरवर्ड करते रहो कि हर एक बच्चे के पास में मेरी ये आवाज़ पहुंच जाए और वो सबसे पहला अपना ये कदम उठाए कि वो अग्निवीर का फॉर्म ही ना भरे, ठीक है। फिर देखते हैं कि यहाँ सरकार रिक्रूटमेंट कैसे करती है, कैसे फौजियों को तैयार करती है। क्योंकि हम लोगों ने तो भाई बचपन से सपना देखा हुआ है कि हमेशा के लिए हम आर्मी में जाएंगे और कुछ करके गुजरेंगे। और ये जो रही 30,000 की बात, जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि लुभावने ऑफ़र मिल रहे हैं, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा पैकेज मिलेगा, तो यार ये जो 30,000 है ना, हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से, ये सरकार अपने पास ही रख ले, ठीक है। हम लोग फौजी बनने वाले हैं, हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे, कोई भिखारी नहीं है रोड पे टहलते हुए कि बस आपने कहा कि आओ 30,000 ले लो और मेरे साथ में आओ, अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो जाओ। 6 महीने की ट्रेनिंग में आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो पहले फौजियों को मिलती थी, ठीक है। एक फ़ौजी को तैयार करने में लगभग 50 लाख का खर्चा आता है, ठीक है। उसी खर्चे को कम करना चाह रही है ये गवर्नमेंट, ठीक है। उसी खर्चे को कम करना चाह रही है और आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाह रही है, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब मैंने आप सभी को ये सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी जो राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और इसके आगे आपको जो कुछ भी इस अग्निपथ की स्कीम में समझ में नहीं आ रहा है, उस चीज़ों को आप कमेंट में
लिखो, ठीक है। उस चीज़ के बारे में अब मैं आपको ऐसे ही वीडियो के द्वारा समझाऊंगा और बताऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा होने वाला और क्या नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो में बताए गए सारे काम को फॉलो करोगे और कोई भी लड़का फांसी या फिर अपनी जान देने की कोशिश नहीं करेगा और देश में किसी भी तरीके का दंगा नहीं करेगा, ठीक है। अभी आप लोग ये दंगे फसाद रोक दो, सिर्फ ये दंगे फसाद रोक लो और आप अपना काम कर कैसे सकते हो मैंने बता दिया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मुझे सुन रहे हो। अगर आप थोड़ा सा भी प्यार करते हो आर्मी से, ठीक है, तो आप इस 4 साल की नौकरी का फॉर्म ही मत भरो, अपने आप फॉर्म वापस हो जाएंगे, ठीक है। अपने आप इस अग्निपथ योजना को अपने आप सरकार वापस ले लेगी, ठीक है। सारे काम हमको बहुत ही नम्रता से करने होंगे, ठीक है, क्योंकि हमको भी पता है कि अगर हम दंगे फसाद करेंगे तो नुकसान हमारा ही होने वाला है, ठीक है। नुकसान हमारा ही होने वाला है। सरकार किसी की सुनने वाली भी नहीं है और सरकार हमारी देश की तो वैसे भी माशाअल्लाह है, उसमें सुनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है भाई, अब मैंने आप सभी को ये सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी जो राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और इसके आगे आपको जो कुछ भी इस अग्निपथ की स्कीम में समझ में नहीं आ रहा है उस चीज़ों को आप कमेंट में लिखो, ठीक है। उस चीज़ के बारे में अब मैं आपको ऐसे ही वीडियो के द्वारा समझाऊंगा और बताऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा होने वाला और क्या नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो में बताए गए सारे काम को फॉलो करोगे और कोई भी लड़का फांसी या फिर अपनी जान देने की कोशिश नहीं करेगा और देश में किसी भी तरीके का दंगा नहीं करेगा, ठीक है। अभी आप लोग ये दंगे फसाद रोक दो, सिर्फ ये दंगे फसाद रोक लो और आप अपना काम कर कैसे सकते हो मैंने बता दिया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मुझे सुन रहे हो। अगर आप थोड़ा सा भी प्यार करते हो आर्मी से, ठीक है, तो आप इस 4 साल की नौकरी का फॉर्म ही मत भरो, अपने आप फॉर्म वापस हो जाएंगे, ठीक है। अपने आप इस अग्निपथ योजना को अपने आप सरकार वापस ले लेगी, ठीक है। सारे काम हमको बहुत ही नम्रता से करने होंगे, ठीक है, क्योंकि हमको भी पता है कि अगर हम दंगे फसाद करेंगे तो नुकसान हमारा ही होने वाला है, ठीक है। नुकसान हमारा ही होने वाला है। सरकार किसी की सुनने वाली भी नहीं है और सरकार हमारी देश की तो वैसे भी माशाअल्लाह